गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th व्याकरण चैप्टर 2 संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? साधारणतः बोलचाल में नाम ही संज्ञा है। इसकी परिभाषा देखते हैं हम। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणी मोहन, हाथी, स्त्री, घोड़ा, ये नाम है। वस्तु पुस्तक, कलम, मेज, खिलौना। स्थान में जोधपुर, दिल्ली, घर, बगीचा। भाव में मिठास, गर्मी, प्रेम, क्रोध। तो ये सभी क्या हो गए? नाम हो गए। तो इसे ही हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? संज्ञा के भेद मुख्यतः 3 होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। मुख्यतः 3 भेद ही होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गंगा, हिमालय, ताजमहल, उदयपुर। गंगा विशेष नदी है, हिमालय विशेष पर्वत है, ताजमहल विशेष इमारत है, उदयपुर विशेष शहर है। इस प्रकार और भी उदाहरण है। व्यक्तियों के नाम में देखिए, राम, मोहन, सीता, महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी, सचिन तेंदुलकर, ये व्यक्तियों के नाम हैं। देशों के नाम में भारत, चीन, जापान, अमेरिका। त्योहारों के नाम में होली, दीपावली, ईद, क्रिसमस। फूलों के नाम में गुलाब, गेंदा, कमल, चमेली। दिनों के नाम में सोमवार, मंगलवार, रविवार, बुधवार। महीनों के नाम में जनवरी, अगस्त, मार्च, दिसंबर। खेलों के नाम क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, टेबल टेनिस। इस प्रकार के सभी नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, पर्वत, नदी, पुस्तक, फल, पशु, मिठाई आदि। अब यहाँ देखिए, नदी मैंने बोला तब ये संपूर्ण नदियों का बोध करा रही है। यहाँ सिर्फ नदी का है तो नदी यानी सभी संपूर्ण नदियों का बोध करा रही। अगर मैंने यहाँ इसलिए जातिवाचक संख्या के अंतर्गत आया। यदि मैं से कहते कि गंगा नदी तो ये व्यक्तिवाचक संख्या के अंतर्गत आता। पुस्तक यहाँ मैंने कहा है तो ये जातिवाचक संख्या के अंतर्गत आएगा। अगर रामचरितमानस, रामायण, महाभारत पुस्तक का नाम लेती तो वह व्यक्तिवाचक संख्या के अंतर्गत आता। इस प्रकार से किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु, स्थान के बारे में नहीं बल्कि एक समूह या पूरी जाति के बारे में बता रहे हैं तो वहाँ पे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे या वहाँ लिखेंगे। जैसे मैंने अभी बताया आपको, नदी, भाई, आम, पहाड़, फूल, पेड़, पुस्तक, शहर, ये सभी शब्द जाति का बोध करा रहे हैं। अब जातिवाचक संख्या के अंतर्गत भी 2 भेद होते हैं, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। समूहवाचक संख्या जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, कक्षा, भीड़, टोली, सभा, ये सभी समूह का बोध करा रहे हैं। सेना, एक सैनिक को जाते हुए देखा, हम नहीं कहते कि सेना जा रही। सेना में भी कई सैनिक होते हैं तब हम कहते हैं कि ये यहाँ से सेना जा रही है। कक्षा में कहीं बच्चे, बहुत अधिक बच्चे होते हैं तब हम कहते हैं कि ये कक्षा है। भीड़, टोली, सभा, ये सभी क्या है? समूह का बोध करा रहे हैं। द्रव्यवाचक संख्या। अब द्रव्यवाचक संख्या किसे कहता है? जिन संज्ञा शब्दों से ऐसे द्रव्य या पदार्थों का बोध होता है जिनसे अनेक वस्तुएं बनती है वे द्रव्यवाचक संख्या कहलाती है। जैसे सोना, चांदी, लोहा, दूध, पानी, घी, तेल, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संख्या के अंतर्गत आएंगे। भाववाचक संज्ञा थर्ड है अपनी भाववाचक संज्ञा। भाव यानी जिनको हम महसूस कर सकते हैं। जिस शब्द से किसी प्राणी या पदार्थ के भाव, गुण या स्वभाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वीरता, क्रोध, खुशी, प्रेम, मिठास। अब ये देखिए, ये सब क्या है? भाव है जिनको हम महसूस कर सकते हैं। खुशी, यदि हम किसी कारण से खुश हैं तो उसको नाप तोल नहीं सकते, उसको महसूस कर सकते कि मैं खुश हूँ या मुझे क्रोध आया हुआ है ना। उसी प्रकार से ये भाववाचक संज्ञा को हम महसूस कर सकते हैं। और ये व्यक्ति प्राणी से संबंधित कैसे भाव होंगे? जिसमें देखो खुशी, गुस्सा, बचपन, वीरता, ममता, दर्द, सुख, बुढ़ापा से संबंधित भाव होंगे। स्थान, प्रकृति से संबंधित गहराई, सुंदरता, चढ़ाई। वस्तुओं से संबंधित भाव सुगंध, लालिमा, मिठास, खटास। अब सुगंध को देखिए, फूल को हम देख सकते हैं लेकिन उसकी सुगंध को क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। इसीलिए इसे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा है। भाववाचक संज्ञा बनाना।
भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनाई जाती है? एक तो जातिवाचक संज्ञा, स्वर्णाम, विशेषण एवं क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए जाते हैं। जातिवाचक शब्दों से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनाते हैं? जातिवाचक संज्ञा, इधर मैंने जातिवाचक संज्ञा लिखी, इधर भाववाचक संज्ञा बना रहे। जैसे बूढ़ा, बूढ़ा से बुढ़ापा, मित्र से मित्रता, शत्रु से शत्रुता। अब मित्र संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं, तो यहाँ पर भाव क्या हो गई? मित्रता। उसी प्रकार कलाकार से कलाकारी भाववाचक संज्ञा बना रहे हैं। मनुष्य जातिवाचक संज्ञा, तो हमने मनुष्यता बनाई भाववाचक संज्ञा। लड़का से लड़कपन। अब स्वर्णाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। स्वर्णाम में सर्व, तो भाववाचक क्या बन गई? सर्वस्व। निज, निजता। स्वर्णाम अपना, अपनापन। मम, ममता, ममता यानी माँ का प्रेम बच्चों के प्रति। विशेषण से शब्दों से संबंधी भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे मिठास विशेषण है, तो भाववाचक संज्ञा बनी मिठास। चंचल से चंचलता, सुंदर से सुंदरता, मोटा से मोटापा। चंचल, मीठा, ये क्या विशेषण होते हैं, लेकिन हम इसे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत लिखेंगे तब चंचल से चंचलता हो रही है। देखिए, क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। दौड़ना, दौड़ना क्रिया है, लेकिन भाववाचक संज्ञा किस पर बने? दौड़। हंसना क्रिया है, तो हंसी भाववाचक संज्ञा हो गई। क्रिया सजना, तो सजावट। उड़ना, तो उड़ान। ये हमने क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाई। इस प्रकार आज हमने संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं और इनकी पहचान किस प्रकार की जाती है या उनको कैसे पहचाना जाता है, इसके बारे में हमने पढ़ा।